इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिकल टीचर्स और नर्सिंग एसोसिएशन को वेतन विसंगति को लेकर आर पार की लड़ाई करने को विवश होना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर चेतावनी दी। वहीं नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नाराज होकर महिला दिवस पर होने वाले सम्मान समारोह के बहिष्कार की घोषणा की। रतलाम शहर में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी पटरी पर नहीं आई है। इसका ताजा उदाहरण इस कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ का असंतोष सहज उजागर कर रहा है। डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ को नियमित वेतन नहीं मिलने से उनके सब्र का बांध फूट पड़ा और वे आज आंदोलन के मूड में आ गए हैं और सो रहे जवाबदारों को जगाने के लिए हुंकार भरी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा को सौंपा। देखिए क्या है, ये हम लोगों ने कोरोना में कई बार काम किया है। 2022 से हम लोग लगातार बिना थके काम किए जा रहे हैं। ना कोई हम लोगों ने अवकाश लिया है, ना किसी प्रकार का। पिछले 6 महीने से ये जो वेतन में अनियमितताएं हैं, ये अनियमितताएं चली आ रही है। ये कॉलेज ना होकर एक भूल भुलैया का अड्डा हो गया है। जैसे कि यहाँ पे कई बार कई सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। सैलरी, सबसे पहले बात करें सैलरी की, तो पिछले 2 महीने से सैलरी गायब है हमारी। बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस गायब है साहब। हमारा अंशदान जो हम यहाँ से करते हैं, सरकार का जो अंशदान होता है, वो अंशदान गायब है। ये मेडिकल कॉलेज ना होकर एक जादू का पिटारा हो गया। यहाँ पे कुछ भी चीज़ आती है, गायब हो जाती है। अस्थि रोग विभाग का एक ऑपरेशन थिएटर गायब हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे जो जूनियर रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, साक्षात्कार होता है, उसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट गायब हो जाता है। क्या चल रहा है ये? हम सरकार से ये मांगना चाहते हैं कि हमें हमारे टाइम पे जो हमारा हक है वो प्रदान किया जाए और इस संबंध में सरकार संज्ञान ले और हमें जो भी हमारा हक है वो टाइम पर प्रदान किया जाए। इधर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी विरोध के स्वर उगले। एसोसिएशन ने 8 मार्च को महिला दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह के ऑनलाइन प्रसारण में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम पिछले 6 महीनों से वेतन अनियमितता से जूझ रहे हैं। हम इस परेशानी को लेकर हम पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं। दिसंबर माह में भी हमने इसको लेकर शासन के सामने अपने मुद्दे रखे थे, परंतु मुझे लगता है कि अभी फिर जो लास्ट 2 महीने से हम वापस इस तात्कालिक परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वेतन अनियमितता से हम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज मैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी हमें एक बहुत उसमें हम खुशी जाहिर करें या मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर अभी कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं मेरे आसपास भी यहाँ सारे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महिला का एक महिला संवर्ग आपको यहाँ एकत्रित दिख रहा होगा। हमें मुख्यमंत्री जी का एक योजना पता चली है कि महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने हमारे लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। परंतु मुझे इस परिस्थितियों में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, वो सम्मान नहीं लग रहा है। वो सम्मान हमें खोखला प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आर्थिक अनियमितता जो हमारे सामने एक आर्थिक परेशानियां हैं, जो वेतन अनियमितताओं के कारण हमारे घर परिवार में बनी हुई हैं, क्योंकि हमारे लिए कभी एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है हमारा वेतन, जिनसे हमारा घर परिवार चलता है। जैसे हम अगर हिंदी कहावत की बात करें तो एक बात होती है, भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। तो भाई अभी ऐसे सम्मान का भी हम इन हालातों में क्या करेंगे? तो हम अभी हमारी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, उन्होंने हमारे लिए सम्मान आयोजित करा, उसके लिए हम बहुत उनके कृतज्ञ हैं। परंतु इन परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को ऐसा लगता है, मैं अपने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगी कि अभी इस तरह का खोखला सम्मान देकर हमारा मजाक ना बनाए। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने सभी को थरा दिया है। भारत ने तटस्थ रहकर वहां फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज प्रशासन ने ऐसे विद्यार्थियों का सम्मान कर विचारों को साझा किया। यूक्रेन एवं रूस के बीच चल रहे युद्ध में भारत में रहने वाले विद्यार्थी फंस गए थे।
जिससे विद्यार्थी ही नहीं उनके परिजन बेहद चिंतित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सकुशल भारत बुलवा लिया। आज कलेक्टोरेट कार्यालय में रतलाम जिले के ऐसे विद्यार्थी जो अपने वतन वापसी हो गए हैं, उनका सम्मान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, विधायक चैतन्य कश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने सम्मान किया। विद्यार्थियों ने अपने विचार कुछ यूं रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सब लोगों का कि आप लोगों ने ये जो हमारे यहाँ सकुशल पहुंचने के बाद जो हम लोगों को मीटिंग्स किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। हम जिस माहौल से आए हैं उसके लिए हमें वापस से कहते हैं जो पटरी पे लाइफ को लाने के लिए बहुत एक सपोर्ट की तरह है। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां से हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब में सबसे सीनियर मैं ही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। और लास्ट के कुछ 3 महीने और बचे थे, उसके बाद हमें डिग्री मिलने वाली थी। और जो लास्ट टाइम तक यही सब यूनिवर्सिटी का भी कहना था कि प्रोबेबली ऐसी कुछ इतना हाई लेवल का इन्वेजन नहीं होगा, सब कुछ ओके रहेगा, बट जो चीज हुई वो आप लोगों के सामने है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके गंगा मिशन जो चलाया उसके अंतर्गत उन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट्स का अरेंज किया, वो हम लोग जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद में इंडियन एम्बेसी की बहुत अच्छे से केयर टेक उन्होंने किया। सब कुछ चीजें, रहना, शेल्टर हाउस, फूड, वाटर, एवरीथिंग, बिकॉज बच्चे बहुत पैनिक सिचुएशन में थे। बट एनीवे सबने अपनी हिम्मत जुटाई और किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट लिटरली बहुत ही great contribution from the Indian government as per flights arrangement from the Ganga mission. After that, even MP government itself, उन्होंने जो नंबर दिए, कंटिन्यू फोन मैंने अपने ब्रदर का दिया था, तो MP जो होम मिनिस्ट्री वहां से प्लस मध्य प्रदेश अपने रतलाम जिले से कंटिन्यू एसपी ऑफिस सबसे जो कंफर्मेशन आ रहा था पहुंचे नहीं पहुंचे, वो सब ने बहुत हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू सो मच and thank you for everyone. Thank you sir. मैं 22 को ही वहां से निकल गया था। 15 से इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी आ गए थे, उसके बाद बहुत पैनिक कॉल्स भी आ रहे थे फैमिली से, लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी ऑफलाइन कंटिन्यू चल रही थी। तो और फ्रेंड्स वगैरह भी वहां पे लोकल्स भी बहुत बोल रहे थे कि सारा सिचुएशन स्टेबल है, वो लोग नेगोशिएट कर लेंगे। डीन ऑफिस से भी हमें ईमेल आता था कि सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में है, अभी कहीं रन अवे करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस एज यूजुअल। तो बहुत कंफ्यूजिंग था सब कुछ, लेकिन फिर भी घर वालों का और इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी के अकॉर्डिंग मैं पहले वहां से निकल गया था। मैं 24 को यहाँ पर आ गया था। विधायक श्री काश्यप ने अपने संबोधन में कहा, आपके सबके अनुभव भी सुने, आपके अनुभव के साथ में कुछ आपकी चिंताएं भी हमने सुनी, परंतु आपने जब महसूस करा होगा पूरे समय में कि जब देश का नेतृत्व सक्षम होता है, देश की बागडोर अगर ऐसे एक व्यक्तित्व के पास हो कि जो पूरी दुनिया में चर्चा कर सकता हो, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ताकत का परिचय, वो धैर्य का परिचय दिया, और आज उसी का परिणाम है कि हम किसी भी बिना परेशानी के उन परिस्थितियों में से निकल करके आ जाना, ये अपने आप में आपके लिए मुझे लगता है कि जो हमारे आपके माता पिता की दुआ है, आपके सारे इष्ट मित्रों की दुआ है, और उन सारी दुआओं के कारण आप लोग आज हमारे बीच में है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं विद्यार्थियों के परिजन, भाजपा नेता आदि मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण को काफी बढ़ावा देकर पर्यावरण सुरक्षा की पहल की है। पर्यावरण प्रेमियों ने भी भारी उत्साह दिखाया। प्रदेश सरकार ने ऐसे ही पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान भी किया और उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अंकुर अभियान चलाया था। इस अभियान में किसी भी उपलक्ष्य पर एक पौधा लगाकर 3 बार फोटो सरकार द्वारा वायुदूत अंकुर 1 पर फोटो बनाकर भेजना था। 15 जनवरी 2022 तक 2236 हितग्राहियों ने नियमानुसार फोटो अपलोड किया था, जिसमें लॉटरी सिस्टम से 23 लोगों का चयन किया गया। आज की तारीख में 21,671 लोग फोटो भेज चुके हैं। ऐसे ही पर्यावरण प्रेमियों को प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया, विधायक चैतन्य कश्यप, दिलीप मकवाना, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा,
जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी के आतिथ्य में प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया गया। संचालन डीपीएम हिमांशु शुक्ला तथा आभार जिला तकनीकी विशेषज्ञ महेंद्र सिंह ने माना। आज इस योजना अंकुर योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी अभिनव प्रयोग करते भी हैं, नवाचार करते भी हैं और उनको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के केंद्र पर महिला दिवस को सम्मान पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में एक स्वर में आवाज निकली कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। डोंगर नगर स्थित सेवा केंद्र पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं के लिए उग्रदूत बनी महिला मंडलों के पदाधिकारियों के बीच मनाया गया। सेवा केंद्र के संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने कहा कि नारी किसी से कम नहीं है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, ये उसके ऊपर है। नारी तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जैसे हम सब ने ये पहन रखा है बहुत सुंदर सुंदर गुण विशेषताएं, ये हम सबकी ही लेकिन हम इन गुणों को भूल जाते हैं और भूल जाने के कारण हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, वो घर कर जाती है, या कंपटीशन की भावना जो आ जाती है हम सबके अंदर भी, और भी बहुत सारे अहंकार जैसी चीज, वो भी अहंकार रखिए लेकिन शुद्ध अहंकार। जैसे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य है, अभी आपने कहा नर और नारी दोनों ही समान हैं। कार्यक्रम में तहसीलदार रूपाली जैन, नवकार महिला मंडल की अलका कटारिया, कांग्रेस नेत्री अदिति दवेसर, जागृत नारी संस्था के अध्यक्ष सीमा टांग, पतंजलि योग शिक्षिका आशा दुबे, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के रंजिता वैष्णव, नवकार मंडल की उषा जैन आदि शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में सभी को बताकर गहन शांति की अनुभूति कराई। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।